हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। वक्रांगी कंपनी के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे और शेयर भैया टूट के बिखर गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिगेशंस थे। 500 रुपए का शेयर इस तरीके से टूटा कि ये भारी गिरावट दिखा रहा था। वीडियो में डिस्कस करेंगे वक्रांगी में क्या मौके हैं कि नहीं और फ्यूचर कैसा है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है। क्योंकि देखो, हमेशा बिजनेस जानना जरूरी भी होता है, क्योंकि जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है उसका लॉन्ग टर्म का बिजनेस कैसा है वो जानना जरूरी है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज का शेयर है वक्रांगी का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो वक्रांगी में एक महीने में 20% का ग्रोथ है। 30 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और मैंने कहा था कि 30 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कहूंगा, 30 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके हैं। 45 रुपए से 50 रुपए का लेवल होगा प्रॉफिट बुकिंग का। और वक्रांगी मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक साल का भी ग्राफ देखूं तो हर बार देखने को मिला है कि नीचे से इसी 30 रुपए के लेवल से खरीदारी आई है, 45 के करीब पहुंचा है, वापस टूट के नीचे आया है, वापस तेजी आई है, वापस नीचे गया था, ये वापस तेजी आई है। तो 30 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके हैं। 45 से 50 का लेवल होगा प्रॉफिट लेकर यहां से भाग जाने का। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 10 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो वक्रांगी में पिछले 10 साल में 172% का ग्रोथ जरूर है। 500 रुपए का शेयर था और एक ही झटके में टूट गया ये। तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के काफी सीरियस एलिगेशंस भी लगे थे इनके ऊपर। और कंपनी देखा जाए तो स्मॉल कैप है, 3740 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 1.5 करोड़ के आसपास का है, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अब देखिए बिजनेस क्या है वक्रांगी का। वक्रांगी केंद्र जनरली आपको देखने को मिलेंगे छोटे शहरों में और गांवों में। बड़े शहरों में वक्रांगी केंद्र आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए बड़े शहरों में होता क्या है कि लोग डेफिनेटली स्मार्टफोन से काफी ज्यादा कहते हैं कि फेमिलियर भी होते हैं, और लोग जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है वो ऑलरेडी लोग अपने स्मार्टफोन से कर ही लेते हैं। यहां पर वक्रांगी के बारे में देखें तो कई सारी सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं वक्रांगी वाले। इनके सर्विसेज में अगर हम देखें तो बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ई कॉमर्स में अगर हम देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, हेल्थ केयर की बात करें, ट्रैवल असिस्टेंस की बात करें, टेलीकॉम एंड बिल पेमेंट सर्विसेज वगैरह की बात करें, लॉजिस्टिक वगैरह की बात करें, ये छोटी छोटी चीज़ है जो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। इनके लिए क्या होता है कि भाई छोटे गांवों में इनके वक्रांगी केंद्र होते हैं जहां पर आप जाते हो, उनसे समझते हो चीज़ों को और उस हिसाब से आप इनकी सर्विसेज को लेते हो। जबकि बड़े शहरों में आपको वक्रांगी केंद्र बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो देखो, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग जैसे जैसे स्मार्टफोन के साथ और ज्यादा फेमिलियर होते जाएंगे, वैसे वैसे वक्रांगी केंद्र पर बहुत ही कम भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए देखो, गाँव में डेफिनेटली काफी लोग फेमिलियर नहीं होते, उनको अगर ट्रैवल करना होता है, कहीं घूमना होता है, कहीं उनको इंश्योरेंस चाहिए होता है, कोई सर्विसेज उनको चाहिए होती है बैंकिंग की, तो वो जाते हैं वक्रांगी केंद्र पर और वहां से उनको सारी चीजें मिल जाती है। तो यहां पर यही चीज है। और लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए मुझे वक्रांगी का बिजनेस अभी के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर नहीं करूंगा। आने वाले समय में अगर कंपनी अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से प्रोफेशनलाइज करेगी तो डेफिनेटली हम इस पर भरोसा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं भरोसा नहीं करूंगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म का। लेकिन कंपनी के सेल्स इंक्रीज हुए हैं, 208 करोड़ का इनका नेट सेल हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए, 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और 42.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 8.02 एफआई, 0.04 म्यूचुअल फंड, 6.32% की होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनी के पास। वक्रांगी को लेकर अगर हम देखें तो 14% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई खरीदारी की और खरीदारी करिए तो बने रहने की बात कर रहा है। वक्रांगी का रेवेन्यू देखोगे तो लगातार टूट रहा है। 6,500 करोड़ का रेवेन्यू था, तब शेयर 500 रुपए के ऊपर भी था। एलिगेशंस लगे, बहुत कुछ चीजें सामने आई, उसके बाद आप देखोगे तो भैया भयंकर तरीके से टूटा है ये। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 314 करोड़ का था, लेकिन अब कंपनी हर क्वार्टर में 200 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। तो अब 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, जो प्रॉफिट अब तक 25, 70, 62 करोड़ के थे, अब वो आपको 80 से 90 करोड़ के आसपास, इवन
80 से 100 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉफिट इनके इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन ये बात है शॉर्ट टर्म की। वक्रांगी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, ये मतलब अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन फिर भी 63 का पी है इसका। देखिए 37 रुपीज प्राइस में बहुत कम लगता है, लेकिन वैल्यूएशन में 63 का पी है और सेक्टर पी 40 का है, तो महंगा तो है ये। और अभी मेरी वक्रांगी में अगेन मैं कह दूं खरीदारी करी है तो बने रहिए। प्रॉफिट लेने का जो वक्त है वो 40 से 45 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। फ्रेश बाइंग की सलाह तब होगी जब भी आपको 30 रुपए के आसपास मिलेगा। और वक्रांगी लॉन्ग टर्म के लिए भैया मैं भरोसा नहीं करूंगा इसके ऊपर, मैं शॉर्ट टर्म के लिए भरोसा करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए इनका जो बिजनेस है वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग और ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे वैसे वैसे, हालांकि ऐसा होगा नहीं, गाँव में भैया जो पेनिट्रेशन होगा स्मार्टफोन का उसको पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। और लोग ऐसा देखो, अभी भी अगर हम देखें तो स्मार्टफोन पे हम जब खुद से अगर हम गांव की बात करें, ठीक है, तो वहां पे लोग आज भी फिजिकल कांटेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि भैया मैं किसी जगह पे जाऊं, वहां से कोई मुझे करके दे, भरोसा रहता है, ट्रस्ट रहता है कि चलो हाँ ये बंदा बैठा है मेरे लिए। तो वो चीजें वहां पर लग जाती है और डेफिनेटली बिजनेस इनका थोड़ा बहुत कुछ सालों के लिए अच्छा चलने ही वाला है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कंपनी, एक और चीज देखो तो कंपनी डेट फ्री है, वक्रांगी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, और ये इनका प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर इसीलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि अगर हम देखें तो 3 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे इनका, तो 3 साल के ग्राफ में आपको यही देखने को मिलेगा कि नीचे जाता है तो ये ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये नीचे भी जाएगा। तो नीचे से बाइंग आती है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, और यही वजह है कि अभी के लिए इस पर लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मैं कहूंगा कि 30 के आसपास खरीदारी के मौके हैं और 40 से 45 का जो लेवल होगा वो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने वाला लेवल होगा। तो अभी के लिए वक्रांगी मैं कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिए खरीदारी की, और जहां तक खरीदारी ऑलरेडी करके रखी है तो 40-45 के आसपास अगर जाता है तो प्रॉफिट लेने के मौके जरूर वहां पर बन सकते हैं। वक्रांगी में आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा, और वहां से गिरावट भी हर बार देखने को मिली है, इस बार भी शायद वहीं से आपको गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो नजर रखिए इस लेवल के ऊपर। और अगेन फंडामेंटली कोई उतनी बेहतरीन कंपनी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा निवेश करके यहां पर बैठ जाए। हल्का फुल्का निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी वक्रांगी में बहुत ही जोखिम भरा साबित हो सकता है। मार्केट में और भी अच्छे शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं जिनका लंबा रिकॉर्ड है, जो अच्छा प्रॉफिट कर रही है, वहां पर पैसा लगाइए। वक्रांगी में हल्का फुल्का निवेश 30 रुपए के आसपास पहुंचता है तो करने के मौके हैं, वरना भैया दूर ही रहे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।